नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल BR एजुकेशन में। आज आपके सामने 2000 क्वेश्चन लेके आए हैं। 2000 क्वेश्चनों की हम सीरीज चलाएंगे जिसमें पार्ट फर्स्ट हम आपके सामने लेके आए हैं। पीटीटी और लाइब्रेरियन का एक भी क्वेश्चन हमारी जो ये क्वेश्चन आएंगे आपकी 2000 सीरीज में राजस्थान जीके के, उसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्या गारंटी देते हैं। आप वीडियो को कंप्लीट देख लेना और सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और आगे के जो वीडियो हैं वो भी प्रोवाइड है, वो जल्दी इन 3 दिनों के अंदर आपको सभी 2000 क्वेश्चन है वो प्रोवाइड है, वो करवा दिए जाएंगे। और जो लाइब्रेरियन उनके लिए एक्स्ट्रा और क्वेश्चन भी करवा दिए जाएंगे उनको कंप्लीट। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। और हम राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के आज क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रॉपर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ वह कौन सी है? ऑप्शन बी, वह आहड़ सभ्यता है। बस क्वेश्चन को याद करते जाना, साथ साथ में आपको या स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो, स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्वविद कालीबंगा के खोजकर्ता हैं? कौन है? वो है ए घोष। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? कहाँ मिले बौद्ध संस्कृति के अवशेष? मिले बेराठ के अंदर। व्याख्या आपको मैं कंप्लीट नहीं बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि व्याख्या बताऊंगा बहुत समय, इस वीडियो लंबा हो जाएगा। अपनी व्याख्या नहीं, आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख लो। पीटीटी लाइब्रेरी में इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1951 में कालीबंगा की पहचान की? किसने की थी कालीबंगा की पहचान? वो की थी ए घोष ने की थी। 5 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है? खोज का श्रेय किसको जाता है? वो भी जाता है ए घोष को। फिर 6 नंबर क्वेश्चन आया था, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवर्ती नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? डी ऑप्शन है, आहड़ को जाना जाता है। कंप्लीट इसके क्वेश्चन आएंगे आपको सीरीज वाइज सीरीज। बीजक पहाड़ी स्थित है। बीजक पहाड़ी कहाँ स्थित है? बीजक पहाड़ी विराट नगर के अंदर स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन है, गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं स्थित है, कहाँ है? यह सीकर जिले के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन था, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? ये मिले विराट नगर जयपुर में। फिर 10 नंबर क्वेश्चन था, विराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी राइट होगा, द मौर्य काल सभ्यता के। आप मुझे कमेंट करके बता दें सर नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करें, तो मैं जल्दी आपके लिए वो भी अपलोड कर दूंगा। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान पर्वतसर तहसील का गाँव कौन सा था? वो था कुराड़ा गाँव। फिर 12 नंबर क्वेश्चन, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो वह है बेराट के अंदर। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, बेज्जक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? वो है बेराट से संबंधित है बेज्जक की पहाड़ी। फिर 14 नंबर, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है? किसको दिया जा सकता है? ये इसका श्रेय दिया जाता है अम्लानंद घोष को। बड़े दिमाग को एकदम एक्टिव करके क्वेश्चनों को देखें, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये हो सकता है ए के स्थान पे बे और ऑप्शन चेंज हो सकते हैं और आंसर बिल्कुल हूबहू आपको मिलेगा। गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्रयुगीन अवशेष प्राप्त हुए वह स्थित है, वह कहाँ स्थित है? वह है सीकर में स्थित है। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल में प्राप्त हुए? वो थे आहड़ से। आगे बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, वेनसांग था निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर आया था? वो आया था बेराठ में। 18 नंबर में 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप किस गांव में पाए गए थे? वो पाए गए थे आहड़ में पाए गए थे। आगे बात करते हैं। 19 नंबर है, अशोककालीन गौलबौद्ध मंदिर व स्तूप प्राप्त हुए हैं, कहाँ हुए हैं? वो है ऑप्शन बीजक की पहाड़ी में प्राप्त हुए हैं। फिर 20 नंबर है, नलियासर कौन से जिले में स्थित है? तो वो कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में स्थित है। फिर 21 नंबर के बड़ी संख्या में मालव सिक्के व आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो कहाँ हुई है? वो ये नगर के में अंदर प्राप्त हुई है। फिर 22 नंबर है, लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थित जो स्थल है वह कौन सा है? डी तिलवाड़ा स्थित है। फिर 23 नंबर, सन 1939 और 37 के बीच में प्रथम दयाराम साहनी द्वारा और पुनः 62 और 63 में पुरातात्विक नीलरतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किस पुरातात्विक स्थल में उत्खनन कार्य किया गया? तो कब किया गया? बेराठ में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर 23 नंबर, अकबर ने
राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो भेजा था जलाल खां को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं? वो प्राप्त हुए हैं गणेश्वर के अंदर प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? ये कालीबंगा की गई थी। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? उसका संबंध है वो कांतली नदी से। वैसे आंसर इनके आगे दिए हुए हैं, तो वैसे भी आप देख सकते हो और मैं दिखाए बोल ही रहा हूँ। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास किस कस्बे के टीले के उत्खनन व मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की जानकारी मिली? तो वो मिली थी बागोर की। आगे बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। अर्धशाखा इसलिए हुआ, केसरिया और जौहर दोनों होता तो पूरा होता, इसलिए अर्धशाखा का है कि वहाँ केसरिया तो हो गया लेकिन जौहर नहीं हो सका। आगे बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं 3 स्तर पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। 32 नंबर, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बागोर स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। आगे बात करें 33 नंबर क्वेश्चन है, बेराट किस जिले में है? बेराट है वो जयपुर में स्थित है। फिर आयताकार बुर्जिया किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, बालाथल से प्राप्त हुई है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन आपका, गिलूंड सभ्यता नदी के मैदान भाग में स्थित किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? ये है राजसमंद के अंदर स्थित है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? इनका था उद्योग और धंधे। आर्य सभ्यता के लोगों का मुख्य आधार क्या था? उद्योग और धंधे। 37 नंबर, राजस्थान का कौन सा शासक मुगलों के सामने नहीं झुका था? वो था महाराणा प्रताप। आगे बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? वो है आहड़ सभ्यता, इसकी सबसे प्रमुख सभ्यता है। 30 नंबर में, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, काली चूड़ियाँ। फिर 40 में, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है कौन सा है? वो है रेड, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, बीजे की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी एवं महादेव जी की डूंगरी किस जिले में स्थित है? ये सभी जयपुर में, बीजे की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी तीनों ही जयपुर में स्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किन स्थलों पर पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? वो हैं जायल और डीडवाना में। 43 नंबर क्वेश्चन था, महाराणा प्रताप के 3 सूरमा सरदारों में एक मुसलमान था, उसका नाम क्या था? उसका था हकीम का सूरी। उसके तो महाराणा प्रताप जो मुस्लिम सेनापति हकीम का सूरी ने हल्दी घाटी का युद्ध में 21 जून 1576 में मुगल सूबेदार मान सिंह को करारी टक्कर दी थी इन्होंने। आगे बात करते हैं नेक्स्ट है 44 नंबर, पुरातात्विक स्थल जोधपुरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह है जयपुर में स्थित है। दयालदास श्री ख्यात जिस रियासत के शासकों का वर्णन है वह क्या? बीकानेर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में, मेवाड़ राज्य के सोने के सिक्कों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है चांदोड़ी। फिर 47, जिस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया वह क्या है? वह बिजोलिया का शिलालेख। 48 में, आहड़ के ताम्र पत्थर से हमें जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है? हमें जानकारी मिलती है गुजरात के शासक भीमदेव के समय में मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था, इसकी जानकारी मिलती है आहड़ के ताम्र पत्थर से। आगे बात करते हैं 49, स्वामी विवेकानंद राजस्थान के एक कस्बे में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिथि रूप में ठहरे थे, वह कस्बा कौन सा था? वह था खेतड़ी, झुंझुनू के अंदर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर के शासक अभय सिंह के दरबारी कवि कर्णिदान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा था? वो था सूरज प्रकाश। राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए वे क्या कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आहत मुद्राएं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, नानसा यूप स्तंभ लेख की स्थापना की गई थी, वो की गई थी सोम द्वारा। 53, किस लेख में बताया गया कि चौहान सूर्यवंशी थे? वो बताया गया था हरिकेल नाटक में।
54 नंबर क्वेश्चन है, किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई? तो वो बताई गई सी ऑप्शन है किराड़ू का लेख। 55 नंबर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ के उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापना करता था, कौन था? वो था जीजा शाह। आगे बात करें 57 नंबर क्वेश्चन था, स्वामी विवेकानंद राजस्थान के एक कस्बे में आकर कुछ समय के लिए राज्य के अतिथि के रूप में ठहरे थे, वह कौन सा कस्बा था? वह था डी खेतरी कस्बा था, जो झुंझुनू के अंदर था। ये दोबारा शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। 57 रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार था, कौन था? वो था देपाक था। बापा रावल की विप्रवंशीय बताया था, किसने को बताया था? कोमलगढ़ प्रशस्ति को इन्होंने बताया था। जूनागढ़ प्रशस्ति स्थापित की गई थी, वो राय सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। 60 नंबर क्वेश्चन है, महाराणा जगत सिंह के युद्धों एवं पुण्य कार्यों का विस्तृत विवरण कहाँ मिलता है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति में मिलता है। फिर 61 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अचलदास श्री वचनिका नामक ऐतिहासिक रचना में कहाँ के शासकों का वर्णन किया गया है? गागरोन के शासकों का वर्णन किया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। गला खराब आज। 62 नंबर क्वेश्चन, बांकीदास श्री ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जोधपुर के शासकों का वर्णन है। और 63 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने निर्मित करवाया? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, और ये अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं बयाना के अंदर मिले हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, आज चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की वो कौन था? वो था हेनसांग था। फिर 66 नंबर क्वेश्चन, राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश था गुर्जर प्रतिहार। फिर 67 नंबर, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? वो है गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। फिर 68 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा गया? क्या कहा गया? दिवेर के युद्ध को कहा गया। फिर बात करते हैं आगे 69 नंबर क्वेश्चन, ओसिया के महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वो होता वत्सराज प्रतिहार के काल में। फिर 17, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे? वो कहे जाने नागभट्ट द्वितीय के। फिर 71, जोधपुर के नज़दीक वह स्थान जो हिंदू जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया, तो वो था बी नंबर ओसिया। आगे बात करते हैं 72 नंबर, नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के दादा का नाम था, क्या था? दे ऑप्शन है रज्जिल। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया, जिसकी जानकारी मिलती है कहाँ मिलती है? वो मिलती है ग्वालियर अभिलेख से, इसकी जानकारी वो मिलती है। 54, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था? वो कर दिया था रानी हाड़ी रानी थी, उसने कर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है, राजपूताना में गुर्जर प्रतिहारों में प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ये थी मंडोर के अंदर राजधानी थी। 76 नंबर क्वेश्चन, कनौज पर अधिकार को लेकर 8-9वीं शताब्दी 100 वर्ष तक चले त्रिपक्षीय युद्ध के अनंत विजय श्री किसे प्राप्त हुई है? वो हुई थे ऑप्शन ए प्रतिहारों को। फिर 77, किसने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई है? वो ऑप्शन बी राइट होगा, नागभट्ट प्रथम ने। फिर 78 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति है वो चरम पर थी? तो वो थी ऑप्शन बी राइट, मिहिर भोज की। 79 नंबर क्वेश्चन था, किस प्रतिहार शासक ने गंगा में जल समाधि ली? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो ऑप्शन बी राइट था, नागभट्ट द्वितीय। 80 नंबर क्वेश्चन, मुणौत नैनसी द्वारा उल्लेखित गुर्जर प्रतिहारों की शाखा 26 शाखाओं में कौन सी प्रमुख 2 शाखाएं हैं? तो ऑप्शन है होगा मंडोर शाखा एवं भीनमाल शाखा। 81 नंबर, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था? तो ऑप्शन ए राइट है, भरतपुर एवं धौलपुर। 82 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं कौन है? ऑप्शन सी राइट होगा, जयानक भट्ट। 83 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर का आक्रमण किया क्योंकि? ऑप्शन बी राइट है, सुल्तान के विद्रोह को शरण दी थी ये। 84 नंबर क्वेश्चन है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? वो हुआ था 1308 ईस्वी में। 85 नंबर से 1191 से 92 में के तराइन का युद्ध हुआ था, उसमें किस चौहान शासक को आक्रमणकारी
शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था वो था पृथ्वीराज द्वितीय, उसको आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा तराइन के युद्ध 1991 और 92 का। रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व है वो किया था? ऑप्शन स राइट होगा, उलूग खान ने। फिर इसी निम्नलिखित में से किस निर्वासित शासक ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया? वो था महाराणा प्रताप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन है, कानड़ देव कहाँ का शासक था? ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वह जालौर का शासक था कानड़ देव। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शाकंभरी। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने कराया था? वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। रिपीट हुआ है ये भी क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया था? वो किया था तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। 92 में चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, तो चौहानों का मूल स्थान है वो अग्निकुंड से माना जाता है। 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निर्वासित शासक ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया? वो ऑप्शन ब है, महाराणा प्रताप ने। आगे बात करते हैं 94 नंबर, 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना की, वो किसने की थी? अजयपाल ने की। 95 पर 13वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन स्थापित किया गया, तो किसने किया था? कीर्तिपाल द्वारा किया गया। 96 नंबर, नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना की, किसने की? लक्ष्मण चौहान ने की। 97 सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? वो ऑप्शन स राइट है, शिव सिंह ने की। 98 रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत की, किसने की थी? वो की थी गोविंदराज ने। 99 में राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? ऑप्शन ब है, कछवाहा ने किया था। तो 99 नंबर क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 100 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आगे जल्द अपलोड करेंगे। आपको अगर जल्द वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख के बताएं कि सर अब जल्दी अच्छे क्वेश्चन लगे में, जल्दी आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें। 3 दिन में मेरी कोशिश रहेगी 2000 कंप्लीट क्वेश्चन आपको अपलोड है वो कर सकूँ। इस तरीके की 20 वीडियो आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जरूर दबाएं आप। और बाकी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा लें और अपना जो यूट्यूब का ऐप है उसको अपडेट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिलनी शुरू हो जाए। धन्यवाद।